हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेंट्स ऑफ अटलांटिक ओशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो और सही से आपको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ये देखोगे जो इक्वेटर वाला एरिया, हम इसको दो भागों में बांट लेंगे। एक तो हम बांटेंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशन को, और हम दूसरा हमारा होगा साउथ अटलांटिक ओशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके दो पार्ट कर लेते हैं। तो दो पार्ट हम कर लेंगे, यानी हम अगर इक्वेटर यहाँ से खींच दें, एक लाइन ऐसी खींच दें जो कि 0 डिग्री लेटीट्यूड से होकर के जाए, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि ये जो हमारी लाइन है ये हमारी इक्वेटर है। ठीक है, 0 डिग्री लेटीट्यूड है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे ऊपर वाला जो होगा वो होगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नीचे वाला जो होगा वो होगा साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ये है नॉर्थ अटलांटिक और ये आपका है साउथ अटलांटिक ओशन। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन की करंट के बारे में। तो पहले हम इसमें बात करेंगे कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कौन कौन सी करंट फ्लो होती है। तो सबसे पहले आप देखो कि जो भी रेड से बना हुआ है ना, वो आपकी है वार्म करंट, और जो ब्लू से बनी हुई है वो आपकी है कोल्ड करंट। तो यहाँ पर आप देखोगे जो रेड से है, रेड का मतलब ये देखो यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है, क्योंकि ये नॉर्थ में फ्लो हो रही है। यानी जो आपकी इक्वेटर है उसके नॉर्थ में फ्लो हो रही है, और वो जो फ्लो होती है इस तरीके से पैरेलल फ्लो होती है, इस तरीके से फ्लो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखो, ये जो करंट फ्लो हो रही है ये पैरेलल फ्लो हो रही है। देखो ये दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से फ्लो हो रही है, इस तरीके से फ्लो होते हुए ये आगे बढ़ रही है। तो इसको हम कहेंगे नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, बिकॉज ये इक्वेटर के नॉर्थ में फ्लो हो रही है। ऐसे इक्वेटर के साउथ में जो फ्लो होगी उसे हम कहेंगे साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होगी, इस तरीके से फ्लो होगी। ठीक है, तो पहले हम फिलहाल नॉर्थ अटलांटिक करंट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम नॉर्थ अटलांटिक करंट पर तो सबसे पहले फ्लो होगी नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, बिकॉज ये इक्वेटर पे फ्लो हो रही है। इक्वेटर पर इंसुलेशन ज़्यादा प्राप्त होता है, इक्वेटर पर पानी गर्म होता है, इसीलिए ये आपकी गर्म करंट होगी। ठीक है, वार्म करंट होगी। ठीक, अब ये इस तरीके से फ्लो करेगी। तो ये युकाटन चैनल यहाँ पर होता है, युकाटन चैनल से फ्लो होते हुए ये फ्लोरिडा, गल्फ ऑफ फ्लोरिडा में फ्लो होते हुए इस तरीके से फ्लो होती है। इसको हम कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। क्या कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, बिकॉज ये गल्फ ऑफ फ्लोरिडा से फ्लो होते हुए निकली है। ठीक है, तो ये गल्फ स्ट्रीम कैसी है? गर्म करंट है। क्योंकि ध्यान रखना, जितनी भी करंट्स होंगी जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगी वो सारी गर्म होंगी, और जो पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगी वो हमारी ठंडी होंगी। तो ये इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है, तो ये हमारी कैसी जो है करंट है, ये हमारी गर्म करंट। तो गल्फ स्ट्रीम जो होगी हमारी गर्म होगी, यानी वार्म करंट होगी। इसके अलावा ये इस तरीके से फ्लो होते हुए ये यहाँ पर जो है ऊपर से करंट आती है जो कि पोल से नीचे की तरफ आ रही है। इसको हम कहेंगे लेब्राडोर करंट। लेब्राडोर, अब ये पोल से नीचे की तरफ आ रही है, यानी ट्रॉपिक्स की तरफ आ रही है, इक्वेटर की तरफ आ रही है, तो ये हमारी कोल्ड करंट होगी, क्योंकि ये ठंडे एरिया से आ रही है। और यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम, और इधर से आ रही है आपकी, ये आपकी गल्फ स्ट्रीम जा रही है, ऊपर से आ रही है आपकी लेब्राडोर करंट, यानी ये ठंडी करंट है, कोल्ड करंट है। ये आपकी वार्म करंट है। तो जहाँ पर वार्म करंट और ठंडी करंट मिलेंगी वहाँ पर ना फॉग की सिचुएशन बन जाती है, और वहाँ पर जो है ग्रैंड बैंक बनता है, जो कि मछलियों के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है। तो फिश ऑन ग्रैंड बैंक, जहाँ पर आपकी ठंडी पवनें, सॉरी ठंडी जो है करंट और गर्म करंट मिलती है, वहाँ पर आपकी फॉगी सिचुएशन बनती है। वहाँ पर ग्रैंड बैंक का निर्माण होता है, जो फिश के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, मछली उत्पादन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अब ये जो गल्फ करंट होगी ये इस तरीके से ऊपर की तरफ आगे बढ़ रही है, ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगी, तो इसको हम कहेंगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। क्या कहेंगे? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहेंगे, जो ऊपर की तरफ निकल जा रही है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आगे यहाँ पर एक नॉर्वे के ऊपर, नॉर्वे ये आपका नॉर्वे वाला एरिया है, नॉर्वे के ऊपर इस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को हम कह देते हैं नॉर्वे करंट। नॉर्वे करंट भी आपकी गर्म है, और आपके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी आपका क्या है? गर्म है। ठीक है, और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है ये, इसकी एक धारा ऊपर की तरफ निकल जाती है, यानी एक करंट ऊपर की तरफ निकल जाएगी, जो कहेंगे इरमिंगर करंट। ठीक है, इरमिंगर करंट भी आपकी कैसी है? गर्म है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये आपकी जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये आपका वेस्ट यूरोपियन वाली साइड से होके जा रही है। तो यहाँ पर आपकी वेस्ट यूरोपियन करंट भी, ये भी आपकी कैसी होगी?
वार्म करंट होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से टकराने के बाद में जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, इसकी एक जो कह सकते हो, इसका जो एक सीरीज़ होगी, एक सीरीज़ जो होगी, एक शाखा जो होगी वो नीचे की तरफ आएगी, एक नीचे की तरफ आएगी, तो नीचे की तरफ जो आती है उसको हम कहते हैं कनारी करंट। अब ये देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो ये हमारी कोल्ड होगी, ठीक है। अब ये अगेन जो है ये आपका कौन सा वाला एरिया है, ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे गुयाना के पास से होकर के फ्लो होती है, तो यहाँ पे गुयाना के तट पर जो फ्लो होने वाली करंट होती है उसको हम कहते हैं गुयाना करंट। ये भी आपकी कैसी होगी, ठंडी होगी, यानी कोल्ड करंट होगी, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये हमारी थी नॉर्थ अटलांटिक की करंट। तो गर्म कौन कौन सी थी, वार्म करंट कौन कौन सी थी, एक तो नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट थी, एक आपकी थी गल्फ स्ट्रीम, और एक आपकी थी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, फिर आपकी थी वेस्ट यूरोपियन करंट, फिर आपकी थी नॉर्वे करंट, और आपकी इर्मिंगर करंट। ये सारी वार्म करंट हैं ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन। और अगर हम ठंडी करंट के बारे में बात करें तो ये आपकी है लेब्राडोर करंट, ये आपकी ठंडी है। और ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, क्योंकि ये ग्रीनलैंड के ईस्ट से नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, तो ये आपकी क्या है, ग्रीनलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा जैसे हम कहते हैं, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट कहते हैं। ये आपकी कोल्ड करंट होगी बिकॉज ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। अगेन यहाँ पे जो वेस्टर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट की एक शाखा है नीचे की तरफ मुड़ जाती है, तो ये आपकी कनारी की करंट इसको कहते हैं। और ये गुयाना के तट से फ्लो होते हुए जाती है, तो उसको हम गुयाना करंट भी कह देते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपकी ठंडी और गर्म धाराएं हो गई, यानी वार्म एंड कोल्ड करंट हो गई। ऐसी अगर हम बात करें नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आप देखो कि ये आपका है सदर्न अटलांटिक ओशन। सदर्न अटलांटिक ओशन में जैसा कि आपको पता है कि इक्वेटर के ऊपर वाले में फ्लो होती है नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, ऐसे इक्वेटर के नीचे फ्लो होगी साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, जो कि इक्वेटर पे फ्लो होगी, ठीक है। ये भी गर्म होगी। अब ये बढ़ेगी ऊपर, यहाँ से टकराने के बाद इसकी एक शाखा तो इस तरफ चली जाती है और एक शाखा नीचे की तरफ आती है। तो नीचे की तरफ आती है तो ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ आ रही है, तो ये आपकी गर्म होगी। गर्म होगी तो ये आपकी, इसको हम कहेंगे ब्राज़ीलियन करंट, क्योंकि ब्राज़ील से सट कर के फ्लो होती है, तो इसको हम कहते हैं ब्राज़ीलियन करंट। और यहाँ से ऊपर किससे नीचे की तरफ एक धारा आती है जो कि फॉकलैंड करंट, जो आपकी ठंडी होती है। तो यहाँ पर इनका मिक्सचर होता है, यहाँ पर भी आपका ग्रैंड बैंक बनेगा जो कि मछली उत्पादन के लिए फेमस रहेगा। अब यहाँ से इसकी एक धारा तो नीचे की तरफ आ जाती है, जिसे हम कहते हैं फॉकलैंड करंट, जो कि कोल्ड करंट है। और एक स्ट्रीम जो है इसकी इस तरफ चली जाती है, जिसको हम कहेंगे अंटार्कटिक सरकम पोलर करंट। और अंटार्कटिक सरकम पोलर करंट ये सीधे आपकी इंडियन जो आपका जो अंटार्कटिक जो ओशन है वहाँ से सीधे एक तो धारा जो एक इसकी स्ट्रीम सीधे निकल जाती है और एक स्ट्रीम नीचे की तरफ मुड़ जाती है, जिसे हम कहते हैं वेंगुएला की करंट, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका थी नॉर्थ साउथ अटलांटिक ओशन की करंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी गर्म कौन कौन सी होगी, साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, ये आपकी वार्म ओशन करंट है। ब्राजील करंट, ये आपकी वार्म ओशनिक करंट है, ठीक है। और ठंडी कौन कौन सी होंगी, फॉकलैंड करंट आपकी कोल्ड है, अंटार्कटिक सम पोलर करंट जो है ये आपकी कोल्ड है, और आपकी वेंगुएला करंट है वो आपकी कोल्ड करंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बनना है, देखो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल गायर बनना है। सब ट्रॉपिकल गायर कैसे बनता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इस तरीके से फ्लो हो रही है। यहाँ पे आपकी गल्फ गल्फ स्ट्रीम फ्लो, ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हुआ। फिर यहाँ से एक स्ट्रीम नीचे की तरफ आ गई कनारी करंट, फिर अगेन ये इस तरफ जाएगी नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, फिर ये बनेगी गल्फ स्ट्रीम, फिर ये जाएगी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, फिर नीचे की तरफ आएगी। तो इस तरीके से एक चक्कर बन जाता है, एक साइकिल बन जाती है। तो ये साइकिल जो बनती है, और इसके बीच में जो वाटर होता है वो शांत रहता है, बहुत शांत हो जाता है, बहुत शांत स्वभाव का रहता है। तो काम वाटर में क्या होती है, घास उगाती है, जिसको हम कहते हैं सारगैस। तो सारगैस सी यहाँ पर पाया जाता है। और जो जो साइकिल एक बनती है उसको हम कहते हैं गायर, क्या कहते हैं, गायर। और ये आपका सब ट्रॉपिकल गायर होता है, जो आपका क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। ऐसे ही आपका सदर्न हेमिस्फीयर में भी बनता है, ठीक है। तो ये थी आपकी करंट्स ऑफ अटलांटिक ओशन, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पैसिफिक करंट्स ऑफ पैसिफिक ओशन के बारे में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।